इंसान की जब मौत होती है तो उसे बर्फ के ऊपर लिटाया जाता है, पर अगर किसी इंसान की मौत बर्फ में ही हो जाए तो उसे कहाँ लिटाया जाएगा। दुख होता है मुझे ये कहानी सुनाते हुए आप सबको, इतना दुख कि मैं बयां नहीं कर सकता। सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा ये वीडियो देखकर अगर एक भी हिंदुस्तानी अपनी आंखें खोल ले तो मैं अपने इस वीडियो को सक्सेसफुल मानूंगा। अपने अपने होते हैं, सपने सपने होते हैं, ये याद रखना। ये कहानी आपको हमेशा एक चीज याद दिलाएगी कि सपने अपनों से बड़े नहीं होते। मैं हूं वरुण नंदा और मैं हूं भगवान का सच्चा बंदा, और मैं पूरे हिंदुस्तान से एक ही चीज कहना चाहता हूं, डोंट डू डंकी। ये कहानी है गुजरात में रहने वाले हीरू भाई पटेल और उसकी फैमिली की। हीरू भाई का सिर्फ एक ही सपना था कि वो बड़े देश में जाके कुछ बड़ा काम करे, पर उसकी सोच बड़ी नहीं थी। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान ये जाने कि अपनी संपत्ति बेचकर अपनी मौत को मत खरीदो। हीरू भाई पटेल गुजरात के उस शहर से आते हैं जहां पे पिछले 1.5 साल में 200 लोगों ने डंकी मारने की कोशिश करी है। क्या आपको मालूम है कि 2023 में 1 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों को यूएस बॉर्डर्स ने और कनाडा बॉर्डर्स ने अरेस्ट किया है और वापस भेजा है। हीरू भाई पटेल और उसकी फैमिली के साथ अगर ऐसा ही कुछ होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। जब मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरा दिल कांप उठा। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स को अपनी ज्वेलरी, घर बार, गाड़ियां, बंगला सब कुछ बेचकर, उन्हें पैसे देकर अपनी मौत क्यों खरीदते हो। यही हो रहा है हिंदुस्तान में। आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को एक बात जाननी पड़ेगी कि ये सारे ह्यूमन ट्रैफिकर्स सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे की पड़ी है। उन्हें आपकी सेफ्टी की, आपकी जर्नी के हार्डशिप्स की कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है। ये कैसे सपने हैं जिनके लिए आपने अपने अपनों को कुर्बान कर दिया। 34 साल के हीरू भाई, 32 साल की उनकी बीवी, 9 साल की उनकी बेटी और 7 साल का उनका बेटा, इन चारों की ख्वाहिश एक ही थी, पर अफसोस हीरू भाई की बीवी और बच्चे हीरू भाई से भी ज्यादा अज्ञान थे। हीरू भाई ने अपने बच्चों को स्कूल से छुड़वाया, अपनी बीवी के गहने बेचे, अपना घर बेचा, अपनी गाड़ी बेची और सारा का सारा पैसा ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ में दे दिया, इस उम्मीद में कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स, वो स्मगलर्स, हीरू भाई की फैमिली को सेफली कनाडा के बॉर्डर्स के पार ले जाएंगे। वाह, क्या सोच है। हीरू भाई का बचपन से ही सपना था कि वो अमेरिका जाके कुछ बहुत बड़ा काम करें, पर उनकी सोच बहुत छोटी थी। ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने बोला कि उन्हें कनाडा का टूरिस्ट वीजा दिलवाया जाएगा। हीरू भाई के हिसाब से उनका प्लान ये था कि वो कनाडा पे टूरिस्ट वीजा लेके जाएंगे, जहां से एक एजेंट आएगा, उन्हें यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे लेके जाएगा, और जहां से वो एक कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और चंद ही दिनों में यूएस पहुंच जाएंगे। पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स का प्लान कुछ और ही था। एक बात याद रखिए, इल्लीगल तरीके से जाने का रास्ता चाहे कुछ भी हो, है तो इल्लीगल ही। आपकी सोच आपके आने वाले कल का डिसीजन लेगी, याद रखिए। हीरू भाई की सोच तो बहुत अच्छी थी कि अमेरिका जाके अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करेंगे जहां पे वो आने वाले जनरेशन्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए सफलतापूर्वक जिंदगी व्यतीत करेंगे। पर ये हीरू भाई की सोच नहीं, ये हीरू भाई का सपना था। हीरू भाई को लगा कि मैं इतनी मेहनत करके अपने बच्चों के साथ कैसे लीगली अमेरिका जाऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, चलो इसे छोटा करते हैं। आओ ह्यूमन ट्रैफिकर्स को अपना घर बार बेचकर पैसा देकर अमेरिका जाने की टिकट खरीदते हैं। हीरू भाई का प्लान जो भी था, ह्यूमन ट्रैफिकर्स का प्लान हीरू भाई के प्लान से 10,000 गुना ज्यादा डेंजरस था। कनाडा का टूरिस्ट वीजा मिलने के बाद हीरू भाई ने जाते जाते अपने परिवार और पड़ोसियों को गले लगाया और सबको ये बोला कि मैं आपको अपने पास जरूर एक दिन बुलाऊंगा। भगवान न करे जो हीरू भाई के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने हीरू भाई को ये बोला कि जब उनकी फैमिली कनाडा पहुंच जाएगी, वहां पे उनका एक एजेंट आएगा, नॉर्थ डकोटा की तरफ जाते हुए कनाडा और यूएस बॉर्डर्स की तरफ लेके जाएगा। 1.5 दिन के सफर के बाद एजेंट हीरू भाई की फैमिली को एक ऐसी जगह लेकर पहुंचा जहां पर इंसान तो क्या, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। एजेंट ने हीरू भाई को एक पहाड़ी की तरफ इशारा करा और ये बोलकर छोड़ दिया कि यहाँ से इस पहाड़ी के पार अमेरिकन बॉर्डर शुरू होते हैं।
हीरू भाई की बीवी ने एजेंट से पूछा कि क्या सबूत है कि इस पहाड़ी के पीछे यूएस बॉर्डर्स हैं। तो एजेंट ने तुरंत अपना फोन निकाला और मैप दिखाकर ये बता दिया कि देखिए यहाँ पे हम हैं और यहाँ से इतना दूर चलना है और ये यूएस के बॉर्डर्स हैं। जरा सोच के देखिए, ये सारे ह्यूमन ट्रैफिकर्स न जाने कितने लाखों लोगों को ऐसे अंधे कुएं में डाल चुके हैं। उनके पास हर एक इंसान के हर एक सवाल का जवाब पहले ही तैयार रहता है। उन्हें सब पता है कि कौन कितना डेस्परेट है, कौन कितना नीडी है, किसको कितनी जाने की चाह है, किसे कितने पैसे लेने चाहिए, किसको कितना उल्लू बनाना चाहिए। एजेंट के मैप दिखाने के बाद हीरू भाई ने अपनी बीवी से बोला कि अरे कोई बात नहीं, ये बड़े अच्छे भले आदमी हैं, ये हमें यहाँ तक लेके आए हैं, यहाँ से आगे सिर्फ एक दिन का रास्ता ही तो है, चलो हम खुद पार कर लेंगे। इसके बाद वो एजेंट वापस चला गया और हीरू भाई और अपनी फैमिली के साथ निकल पड़े अमेरिका की ओर इल्लीगल तरीके से। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हिंदुस्तान का एक एक वो इंसान देखे जो डंकी मारने के लिए बेताब है। आने वाले अगले 2 दिनों में क्या होने वाला था, हीरू भाई को ये नहीं मालूम था। हीरू भाई और उसकी फैमिली, 9 साल की बेटी और 7 साल का बेटा चुपचाप चलना शुरू हो गए अमेरिकन बॉर्डर्स की तरफ। अपनी पूरी जिंदगी में हीरू भाई और उनकी फैमिली ने ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स नहीं देखे होंगे जो उन्होंने उस शाम कनाडा में देखे। शाम के 5 बजे के आसपास वहां पे अंधेरा होना शुरू हो गया। हीरू भाई घबरा गए। हीरू भाई को ये नहीं पता था कि यहाँ पे अंधेरा इतनी जल्दी हो जाएगा और मौसम में इतनी जल्दी बदलाव आ जाएगा। सुबह 11 बजे जो 23 डिग्री टेम्परेचर था वो -5 डिग्री हो गया शाम के 5 बजे तक। हीरू भाई के पास थोड़े बहुत गर्म कपड़े थे। उन्हें लगा कि इतने बहुत होंगे आगे अमेरिका जाने तक। 1.5-2 मील का ही सफर है, हम पहुंच जाएंगे। 8 बजे के आसपास वेदर कंडीशंस और एक्सट्रीम हो गए। टेम्परेचर -32 डिग्री हो गया और हीरू भाई और उसकी फैमिली जहाँ पे थे वहीं पर फंस गए। मैं प्रे करता हूँ कि ऐसी काली रात किसी के जीवन में ना आए। हीरू भाई और उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर जमीन पर बैठ गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। ठंड इतनी हो चुकी थी कि ये लोग एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पा रहे थे। इनके होंठ जम चुके थे, इनके कान नम हो चुके थे, इनकी आंखों में आंसू गिर चुके थे और वो आंसू बर्फ में बदल चुके थे। उनके आंसू बह जाते तो शायद वो जिंदा रह जाते, पर अफसोस उनके आंसू जम गए और उनके सारे के सारे सपने थम गए। क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को मौत के मुंह में लेके जाते हो? क्यों अपने सपनों के आगे अपनों का बलिदान चढ़ाते हो? जिन रास्तों पे बॉर्डर पेट्रोल खुद नहीं जाती, उन रास्तों पे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने हीरू भाई और उसकी फैमिली को लाकर छोड़ दिया। हीरू भाई ने दूसरे की सफलता देखकर अपने खुद के सुख का विनाश कर दिया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने और अपने परिवार की जान देकर हीरू भाई ने अपने सपनों की कीमत अदा करी। 70 लाख रुपए दिए थे हीरू भाई ने ह्यूमन ट्रैफिकर्स को अपनी फैमिली को यूएस लेके जाने के लिए। मैं बार बार हर वीडियो में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अपनी आंखें खोल के रखिए। आसपास के लोगों की कहानियां सुनकर भेड़ चाल में मत जाइए। हीरू भाई और उनकी फैमिली जैसे न जाने कितने परिवार इस डंकी के डेंजरस रास्ते में बर्बाद हो चुके हैं। हीरू भाई जैसी ना जाने कितनी कहानियां हैं जो मैं एपिसोड बाय एपिसोड, वीडियो बाय वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि पूरा हिंदुस्तान जान ले कि डंकी करके इल्लीगल तरीके से किसी भी देश में जाना मौत से भी ज्यादा भयानक है। मैं हूं वरुण नंदा और मैं हूं आपका शुभचिंतक, और मैं ये वीडियोस तब तक बनाता रहूंगा जब तक पूरा हिंदुस्तान एक ही चीज मेरे साथ ना कहे, डोंट डू डंकी।